जय श्री राधे। जहाँ तक मैं समझा हूँ, ये वही आदरणीय स्वामी जी हैं जो दुख निवारक मंत्र देते हैं और फिल्मी हीरो हीरोइनों को अपने प्रचार के लिए लाते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं। यहाँ वृंदावन के पास में भी इनका साल 2 साल में पंडाल लगता है, पैसे भी लेते हैं, रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो इनसे आपने मंत्र लिया है और ये मंत्र जिस प्रकार माइक पर देते हैं, मंत्र देने की ये विधि नहीं है। और दुख निवारक मंत्र देते हैं, मेरे अनुमान से तो ये कोई भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए या भजन का या कृष्ण प्राप्ति के लिए तो देते नहीं है। यह सब बात मैं अनुमान से कह रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसलिए आप ने उनसे मंत्र लिया, गुरु मंत्र लिया, क्या मंत्र लिया यह पता करना होगा। फिर आपने क्यों लिया, क्या वो आपका दुख निवारण हो गया, या आपके मन में अब ये संशय हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बात यह है कि ये जो सारे प्रश्न हैं, ये कॉमन प्रश्न नहीं है कि जिनका ऐसे जवाब दे दिया जाए कि कोई पूछे एकादशी कब है और हम कहते हैं 26 को है, तो सबको 26 के लिए सबके लिए 26 को हो गई। ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है। और मंत्र और दीक्षा और गुरु संबंधी जो प्रश्न होते हैं वो बड़े टिपिकल होते हैं, बड़े पैने होते हैं, बड़े तलवार की धार जैसे होते हैं। क्षण में गुरु के प्रति अपराध हो जाता है, क्षण में गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए मेरा निवेदन होगा कि आप अपने आसपास किसी विद्वान या संत से मिलें जाकर। जैसे बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और हल्की फुल्की बीमारी होती है तो डॉक्टर दवाई दे देता है, नहीं तो वो कहता है सीटी स्कैन होगा, फिर वो कहता है एमआरआई होगा, फिर 3-4 दिन में रिपोर्ट मिलती है। फिर वो आपके हिसाब से आपको अलग अलग तरह की गोलियां दवाई सुबह की शाम की अलग 10 दिन की देता है, फिर कहता है 10 दिन बाद फिर आना। तो ये गुरु धारण मंत्र, ये सारे केस ऐसे ही हैं, ये मैन टू मैन डिफर करते हैं। ये साधक की परिस्थिति के अनुसार इनका अलग अलग समाधान होता है, इनका कोई कॉमन समाधान नहीं होता है। तो मेरा निवेदन है कि आप किसी संत से, विद्वान से, किसी वैष्णव से मिलें और उसको अपनी पूरी बात बताएं, समझाएं। वो आपकी बात को समझे, आप कहाँ गलती पर हैं, आपकी गलती का क्या उपाय निकलेगा, आपके लिए क्या समाधान होगा, वह आपको बताएंगे, समझाएंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप उनके पास जाएं, उनको प्रणाम करें, उनसे निवेदन करें, उनको प्रश्न द्वारा उनकी सेवा करें, तब वो आपकी सहायता करेंगे। ऐसा करने से फिर आपका कल्याण होगा। और हो सकता आपका संशय गलत ही हो तो वो संशय को भी दूर कर देंगे। और यदि आपको वैष्णव पथ में जाना है तो आपको वैष्णव मंत्र लेने होंगे। आपको आर्य समाज में जाना है तो आर्य समाज को देखना होगा। अब ये सब हमें कैसे पता चले, आपकी व्यवस्था के लिए तो आप व्यक्तिगत रूप से मिलिएगा। मिलने पर ये आपकी सारी समस्याएं क्षण भर में दूर हो जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात कहीं नहीं है, लेकिन रोग का पता नहीं चल रहा है, डायग्नोज नहीं हो पा रहा है। दवा तो सामने पड़ी है, लेकिन डायग्नोज हो और कहीं गलत दवा दे दी तो और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से मिलिए। और गुरु के प्रति जहाँ तक है, अश्रद्धा मत करिए, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक शक्ति का नाम है। कोई दोष दिखा भी है तो शरीर में दिखा होगा, शरीर द्वारा प्रारब्धवशता, माया के गुणों वशता शरीर से दोष हो जाता है। यदि हम उस तत्व के रूप में गुरु को धारण करे रहेंगे और उससे हमें लाभ हुआ है तो गुरु द्वारा लाभ भी हो सकता है। और फिर यह कि गुरु क्यों धारण करना चाहते हैं, बहुत से लोग मैंने ऐसे तो देखे, गुरु तो धारण करना चाहते हैं लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो जैसे मोटी तौर पर कहा जाए कि हैं तो हाई स्कूल फेल, और उनको नौकरी करनी है बैंक के सीनियर मैनेजर की, 1 लाख रुपए महीने की कहाँ से मिल जाएगी। शिष्य की तो एक भी योग्यता है नहीं उनमें। प्याज छूटता नहीं है, झूठ छूटता नहीं है, फरेब छूटता नहीं है।
शरीर के प्रति आसक्ति छूटती नहीं है, माला उनसे होती नहीं है। और गुरु चाहिए भाई बाबूजी, गुरु ऐसा चाहिए, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल करंट वाला। अरे कहाँ से खाक करंट वाला गुरु तुमको ही मिलेगा क्या? अरे करंट वाले गुरु करंट वाले शिष्यों को मिलते हैं। ऐसे बिना पढ़े लिखे या बिना आचरण करने वालों को गुरु मिल जाते हैं तो उस गुरु का कोई प्रभाव भी नहीं होता है। गुरु भी उसमें स्वार्थ देखता है, खाने दो प्याज, हमको क्या क्या तकलीफ है, साल में 1,50,000 रुपए का दान देता है हमारे मंदिर के लिए, खाने दो साले को प्याज, अपना क्या बिगड़ रहा है। तो कुल मिला के सारी परिस्थितियों को देख के समझ के आप व्यक्तिगत रूप से मिलें किसी संत वैष्णव से, तो आपकी समस्या का एक क्षण में समाधान हो जाएगा। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि 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 बोल